नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, अगर आप भी साइकोलॉजी के अंदर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो और या प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना क्योंकि वहाँ पे हम प्राइवेट जॉब्स को अपलोड करते रहते हैं। अगर आप भी साइकोलॉजी के अंदर अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो इन दो चैनल्स को मत छोड़िए। पहला हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और सेकंड हमारा यूट्यूब चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। जो आज की जो हमारी वैकेंसी है वो एम्स दिल्ली से वैकेंसी है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है। अब आप ध्यान से सुनना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मीनिंग क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की मुझे क्वेरीज आती है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप परमानेंट लेके आओ, परमानेंट लेके आओ। परमानेंट आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजी के अंदर अभी परमानेंट वैकेंसीज आ रही हैं? है ना? कुछ जगह पे परमानेंट है, जैसे लास्ट टाइम भी सीआरई की वैकेंसी जो निकली थी वो परमानेंट थी। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो परमानेंट रहती हैं, पर ज़्यादातर जो वैकेंसीज हैं वो साइकोलॉजी के रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी ये ट्रायल बेस चल रहा है। जैसे पहले कह सकते हो कि डॉक्टर्स की, इंजीनियरिंग की या पुलिस की, ये पहले जो ऐसी वैकेंसीज थी, या आप कह सकते हो एमएनसी कंपनीज के अंदर, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को जो लग चुके थे पहले, किसी पोस्ट के ऊपर आ चुके थे, वो धीरे धीरे अंदर ही इंटरनली अपने कनेक्शन बिल्डअप करके या धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो परमानेंट हो जाते थे। तो सेम चीज़ आपके लिए यहाँ पे हो रही है। आप इन चीज़ों को समझो, अपने पेरेंट्स से बात किया करो, उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है तो उनको ये चीज़ों के बारे में पता है, ठीक है। तो आप अगर इस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब को अप्लाई करके उसके अंदर आप ज्वाइन कर लेते हो किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप उसके बाद धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अपने कनेक्शन बिल्डिंग के बेसिस पे आप ज्वाइन करो एज अ परमानेंट, ठीक है। आपको भी पता है ये सिस्टम ऐसे ही चलता है, जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रखते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी इन सेक्टर्स के लिए, इन डिपार्टमेंट्स के लिए नया फील्ड है, ठीक है। तो काउंसलर को अपॉइंट करना उनके लिए पहले से बहुत बड़ी चैलेंज वाली बात रहती है। और जो मैं कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आता हूँ वो प्रोजेक्ट एक मेडिकल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, लाइक एक रिसर्च प्रोजेक्ट रहते हैं। अगर आप वो रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो 100% मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है 3 महीने, 6 मंथ या 1 ईयर के लिए अगर आपने काम किया हुआ है, वो 100% आपको दूसरे किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर काम करोगे वहाँ पे आपको ज़रूर सिलेक्शन मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और कुछ समय के लिए आते हैं, 1-2 साल के लिए आते हैं। और उसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग आते रहते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूँ, 32 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जो कि एक मेडिकल कॉलेज है चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स निकलते हैं हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक आधा प्रोजेक्ट वहाँ पे आता रहता है। अगर आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हो बढ़िया से, ठीक है, तो आपको, आप सेकंड प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ज़रूर सिलेक्शन मिलती है। वो अंदर ही आपके कनेक्शन बिल्डअप हो जाते हैं। और आपको भी पता है प्रोजेक्ट्स के अंदर सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाती है। उतनी सैलरी आप किसी जॉब को लेके आप 1 मंथ में नहीं कमाओगे जितनी आपको 1 से 2 मंथ की जो सैलरी है, 2 से 3 मंथ की सैलरी आपको 1 महीने में यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये आप समझ रहे हो। मेंटल हेल्थ लीडरशिप की एक लास्ट टाइम पे पंजाब के अंदर अपॉर्चुनिटी निकली थी, आपको याद हो तो, वो भी एक फॉलोशिप थी। 65,000 पर मंथ की उसकी सैलरी रहने वाली थी, ठीक है। और साथ में अलग अलाउंस भी दिए जा रहे थे, ट्रैवल अलाउंस दिया जा रहा था, खाने पीने की चीज़ें दी जा रही थी। आप समझो ये चीज़ों को कि आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर भी कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। आप समझो कि पहले एमफिल जो थी, जो एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी है, पहले उसकी चार्जेस कितने होते थे? बहुत कम। पीजीडीआरपी के चार्जेस कितने होते थे? बहुत कम। 1 लाख रुपए की पर सेमेस्टर की फ़ी रहती थी, ठीक है। पीजीडीआरपी के 1 लाख रुपए में पूरा कोर्स हो जाता था, ठीक है। आज के टाइम पे आप जाके देखो चीज़ों को, तो हमारी जो डिमांड जिस अकॉर्डिंग बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग रूल्स भी चेंज होते जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर आपको कोई डिपार्टमेंट मिल रहा है एंटर करने के लिए तो ज़रूर एंट्री करो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे सीधी बात कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। राइट। हमारा काम ही ये है, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं ऑफलाइन। हमारी इंटर्नशिप्स चलती हैं जिसमें हम बच्चे को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एलपीयू के अंदर, तो मैं एलपीयू के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट मैं वहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम बच्चों को ट्रेन करते हैं आने वाले फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। तो इंटर्नशिप्स करवाते हैं, कुछ स्किल कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है, ऑफलाइन।
ठीक है। तो हमें ये चीज़ों का एक्सपीरियंस है, हम अलग अलग जगह से जो जो रिसोर्सेज हमारे पास आते हैं उन चीज़ों के बेसिस पे आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से ये चीज़ें नहीं बोल रहा। ठीक है। तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि यही वैकेंसी है, 3 मंथ का यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है। और ये फंडिंग एजेंसी के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप फंडिंग एजेंसी यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी दे रही है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 30+ रहेगी। और एज अ फ्रेशर 30+ सैलरी पे काम करना आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है साइकोलॉजी फील्ड के अंदर। आप ये चीज़ों को समझो। हमने जब अपनी टाइम पे स्टार्ट किया था तो वो सिर्फ 8 से 10 हज़ार, मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 से 15 हज़ार दिया जाता था। तो मेरी सैलरी, मैं अपनी सैलरी आपको बताता हूँ, 12 हज़ार से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। आज से 7 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया था। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको कहीं पे भी इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, 25 से 30 हज़ार, आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ये मत वेट करो कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तब ज्वाइन करूँगा। और ज्वाइन करना अलग बात रहती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना या इंटरव्यूज़ में बैठना वो अलग चीज़ है। तो जितनी बार इंटरव्यूज़ दोगे उतनी बार नई चीज़ें सीख के हटोगे। ये चीज़ों को समझो। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, बच्चे बहुत एक्टिव हो रहे हैं। तो आगे जाके गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, प्राइवेट जॉब मिलना ही आपके लिए बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। अभी वैकेंसीज बहुत आ रही हैं, बहुत आ रही हैं। अप्लाई करो, हर जगह पे अप्लाई करो। आपको किसी और स्टेट में भी रहना पड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टार्टिंग में रहो, एडजस्ट करना सीखो, धीरे 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 ऑटोमेटिकली चेंज कर लो। ठीक है। तो फिर भी कोई गाइडेंस चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की वैकेंसी है, और वन है नॉन मेडिकल की वैकेंसी है। कुछ नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी चाहिए। ठीक है। नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बच्चे कहते हैं कि मास्टर्स नहीं की, सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है, अब क्या करें? आपके लिए वैकेंसी पड़ी है। 3 मंथ अगर आप फ्री हो, आप प्राइवेट ग्रेज अपनी मास्टर्स कर रहे हो, और चलो वो तो अब बंद हो चुकी है। अगर आप घर पे फ्री हो, कोई काम नहीं कर रहे, अभी मास्टर्स करने के लिए वेट कर रहे हो, तो 3 मंथ्स फ्री हो तो आप इसको ज्वाइन करो, इंटरव्यूज दे के आओ। ठीक है। पीएचडी की हो, मास्टर्स की हो, तब भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल, लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई करने की वो 30 जून है। अप्लाई कैसे करना है? ये गूगल फॉर्म दिया हुआ है लिंक। ठीक है। आप इस पे जाओगे, आप ऑटोमेटिकली अपना फॉर्म फिल करो। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप 10 बार किसी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो रहे, तो मतलब आपके अंदर कोई ना कोई आप गलती कर रहे हो। उस गलती को आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग दोबारा अप्लाई करो। सीवी के अंदर गलती आ रही है, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के अंदर गलती आ रही है, या कुछ आपके इंटरव्यू के अंदर अगर आपको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, हो सकता है कुछ स्किल्स के अंदर कोई दिक्कत आ रही है या प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर दिक्कत आ रही है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारे 2 कोर्सेज हैं, थर्ड कोर्स हमने न्यू लॉन्च किया हुआ है। तीनों के बारे में फटाफट बता देता हूँ। फर्स्ट कोर्स हमारा सीबीटी का है। सीबीटी इंटरवेंशन काउंसलिंग टेक्निक सारी सिखाई जाती है, और 7 दिन के अंदर हम एक्सपर्ट कर देंगे। इतना बता रहा हूँ, बेसिक एक्सपर्ट समझा देंगे कि बेसिक आपको इतना पता होगा कि आप किसी की भी काउंसलिंग कर सकते हो। इसके अंदर पेरेंट्स भी हमारे पास इनरोल होते हैं। ठीक है। तो आप वो सीबीटी का कोर्स कर सकते हो 7 दिन का, जिसका 1499 सिर्फ ओनली फ़ी है। विद सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन भी मिलेगी जो आप अपनी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के लिए यूज़ कर सकते हो। सेकंड नंबर पे हमारा स्किल साइकोलॉजिस्ट का कोर्स है, थोड़ा सा लेंथी है, 26 से 30 दिन का कोर्स रहता है ये। ठीक है। जिसके अंदर हम ऑल टेस्टिंग से लेके चाइल्ड साइकोलॉजी से लेके अडल्ट साइकोलॉजी, हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिखाते हैं, जो कि आप अपने इंटरव्यू से लेके अपनी जॉब प्रोफाइल के अंदर क्या क्या काम करोगे, कैसे करोगे, वो सारा काम आपको सिखाया जाता है। समझ लो कि 1 मंथ की जो ट्रेनिंग पीरियड रहती है ना जॉब के अंदर, वो सारी ट्रेनिंग हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देते हैं, और आपको वहाँ पे जाके किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। 100% गारंटी से ये कोर्स कराते हैं। थर्ड कोर्स आपने न्यू लॉन्च किया है, जो कि सिर्फ साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। ओनली असेसमेंट्स करवाई जाती हैं, बेसिक चाइल्ड डिसऑर्डर से लेके ओल्ड एज डिसऑर्डर तक। हम जितनी भी तरह की असेसमेंट्स होती हैं वो सारी असेसमेंट्स यहाँ पे करवाते हैं। 15 दिन का कोर्स है। ठीक है। जिसकी फीस ओनली 199 फी है। सिर्फ 2000 रुपये लेते हैं, और उसके अंदर आपको इतनी असेसमेंट के साथ आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड करवाते हैं, और एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आप कैसे असेसमेंट कर सकते हो वो भी आपको बताते हैं। कैसे सेफ साइड लेके गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आप भी असेसमेंट्स कर सकते हो। ऐसा नहीं है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही असेसमेंट कर सकता है, आप भी असेसमेंट कर सकते हो, पर कैसे कर सकते हो उसका एक अलग रूल होता है। वो रूल के प्रूफ के अकॉर्डिंग मैं आपको वो चीज़ें सिखाता हूँ। वो सारी चीज़ें सीखने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करो। ग्रुप से मेरा नंबर उठा के मुझे सीधा कॉल कर सकते हो। ठीक है।
नहीं तो मैं नंबर बता देता हूँ, 8872822052, ये मेरा नंबर है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी करियर रिलेटेड दिक्कत है तो हम बेफिक्र होकर आंखें बंद करके हमारे पास आ जाओ, हम आपको ज़रूर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे विद प्रूफ के साथ। ऐसे नहीं बोलते कि हवा में तीर मार दिया कि जो आपने बोला पूछा, जो हमें जितनी की नॉलेज थी हमने उतना बता दिया, ऐसा नहीं होता। विद प्रॉपर रिसर्च के साथ आपको आंसर दिया जाता है, विद प्रूफ के साथ। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे पास आ जाओ, हम आपकी डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।